झारखंड में सेंट्रल एजेंसीज की दबिश को लेकर महागठबंधन सरकार के तमाम विधायक मंत्री अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप सभी को जानकारी दे दें कि राजभवन के समक्ष तमाम महागठबंधन सरकार के मंत्री विधायक अपनी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और इस बीच बंधु तिर्की ने बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर मारेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी। हम इन्हीं से बात करेंगे कि सर, लगातार बंधु तिर्की फिर मिथिलेश ठाकुर भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई बात कह रहे हैं। देखिए, वे इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है कि उनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, उनको अहिंसा पर भरोसा नहीं है। और वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग उन लोग करते हैं जो डरे हुए रहते हैं, सहमे रहते हैं। और इसी प्रकार की भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री जी के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, वो इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करते थे। आज वो जेल में हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, किसी एक कार्यकर्ता पर कोई अगर हाथ लगाने का कोशिश करेगा, उसको करारा जवाब हम सब मिलकर के देंगे। हम टिट फॉर टैट करना जानते हैं। मिथिलेश ठाकुर ने भी कहा है कि अगर कोई भी विकास कार्य के बीच में आएगा या फिर टांग अड़ाएगा तो उनकी टांग तोड़ दी जाएगी। देखिए, उनकी कुर्सी की टांग टूटी हुई है, जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं ना, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में पीएचडी डिपार्टमेंट भी एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर रहा है और जिसके दस्तावेज हम लोगों के पास है, आने वाले और दस्तावेज हैं। और उसको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से उनके राज्य काज में केंद्र सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार की सीमाएं बढ़ती चली जा रही है। महागठबंधन सरकार की ओर से आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भी कर रही है। संविधान की शपथ किसने लिया है? मुख्यमंत्री जी ने लिया है। अब मुख्यमंत्री जी सड़क पर खड़े होकर के हिंसा की बात कर रहे हैं। संविधान के शपथ मिथिलेश ठाकुर जी लिए हुए मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में। वो आज संवैधानिक बात बोल रहे हैं, गैर कानूनी बात बोल रहे हैं। तो संविधान की अवहेलना वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। और कानून तो अपना काम करेगा ही। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के इशारे से चल रही है। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जाता है, उसके बाद कांग्रेस के 2 विधायकों के आवास में आईटी की छापेमारी 24 घंटे से भी ज्यादा चलती है। ये काम कांग्रेसी लोग करते रहे हैं। धारा 355 और 56 का उपयोग जो राष्ट्रपति शासन के रूप में हम सबको जानते हैं, अपने शासनकाल में 2014 तक 91 बार कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग किया राज्यों को अस्थिर करने में। और तो और छोड़ दीजिए, शिबू सोरेन जो जेल गए थे ना, उसको भी कांग्रेसियों ने भेजा था। लालू यादव जो जेल गए थे ना, वो देवगौड़ा की सरकार थी। हम तो कानून के रखवाले हैं। कानून का जो उल्लंघन करेगा, भ्रष्टाचार करेगा और झारखंड को लूटने का जो काम करेगा, उनको लगाम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं पर भी देखने को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी उस पर लगाम लगाने का प्रयास भी करती हुई नजर आएगी। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।